ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभव की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, मोहिनी बाबा के लिए जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरा खुद का है। और ये जो अनुभव है वो रिलेटेड है मेरी शिरडी यात्रा से लेकर। आप सभी लोग जानते हैं, जो कि हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, बाबा को मानने वाले हैं, जो हमसे दिल से जुड़े हैं, वो सभी जानते हैं कि मेरा शिरडी जाना कैसे अकस्मात हुआ और किस तरह से मैं शिरडी पहुँची। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी शिरडी की यात्रा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, शिरडी जाने का जो ग्रुप के साथ ट्रिप था वो 21 से 27 तक का था। और मुझे भी बहुत था कि मैं शिरडी जाऊं और मुझे भी बाबा के दर्शन करने हैं। 1 साल होने को जा रहा था लगभग, और मुझे भी बार बार लग रहा था काश मैं शिरडी जाऊं। और मेरे मन में भी एक ये चीज़ थी कि मुझे भी ग्रुप के साथ जाना है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब एक ग्रुप के साथ जाते हैं, जब पे सभी लोग बाबा को मानने वाले हैं, तो वो वाइब्रेशंस कितनी स्ट्रांग होती है कि जिसके मुंह से सुनो ओम साई राम, जिसके मुंह से सुनो सिर्फ बाबा की लीलाओं का वर्णन, बाबा की लीलाओं का गुणगान, तो वो जो फीलिंग होती है मैं उसे फील करना चाहती थी। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि जिस वीक शिरडी जाने का प्रोग्राम था उसी बीच मेरी गुड़िया के पेपर आ गए। मेरी गुड़िया के पेपर प्रॉपर उसी वीक के थे, 22, 23, 24, 25, 26। और शिरडी का प्रोग्राम भी वही था, 21 से 27 तक का। मेरे मन में बड़ा विचलितपन सा था, और मैं बार बार बाबा से यही, जब से मुझे डेट पता चली थी कि मेरी जिनी के जो पेपर हैं वो उसी वीक में पढ़ रहे हैं, तो मैं बार बार बाबा से यही कह रही थी कि बाबा काश कि एक्सटेंड हो जाए एग्ज़ाम की डेट, काश कि एक्सटेंड हो जाए। लेकिन ना तो उस बीच बारिशें इतनी हो रही थी, ना ही गर्मियाँ इतनी पड़ रही कि जो छुट्टी का टाइम पीरियड था वो एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि समर वैकेशन ख़त्म ही हुआ था। 6 या 7 तारीख से स्कूल खुले थे, तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। हर दिन मेरी गुड़िया जब स्कूल से आती तो मैं यही उससे सवाल करती, एग्ज़ाम की डेट क्या चेंज हुई, एग्ज़ाम की डेट क्या चेंज हुई। तो मेरी जानवी बार बार मुझे ये कहती कि मम्मी ऐसा नहीं होने वाला, आप बार बार यही क्वेश्चन क्यों पूछती हो मुझसे, एग्ज़ाम उसी टाइम पर होंगे जिस टाइम की डेट फिक्स है। अब पर मैं बार बार यही कह रही थी, बाबा कुछ भी कर सकते हैं जानवी, बाबा कुछ भी कर सकते हैं, और हो सकता है डेट चेंज हुई। हर दिन मेरा इसी उम्मीद के साथ रहता था कि आज एक्सटेंड डेट हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि हमारा मन तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें पहले से प्लान होती हैं जो कि उसी समय पर होनी होती हैं। तो एग्ज़ाम की डेट तो चेंज नहीं हुई, और 21 तारीख भी आ गई जब सब लोगों को शिरडी के लिए निकलना था। अब मैं शिरडी तो नहीं जा पा रही थी, लेकिन मेरा मन बहुत था पूरे ग्रुप से मिलने का, सी ऑफ करने का सबका। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नितिन, मैं सब लोगों को सी ऑफ करने के लिए रेलवे स्टेशन जाऊंगी, मेरा बहुत मन है। शिरडी नहीं जा पा रही तो क्या हुआ, मैं उन लोगों को बाय करने आती हूँ, एटलीस्ट उस ट्रेन को ही टच कर आ जाती हूँ जो शिरडी तक जा रही है। और मैं अपनी गुड़िया को लेके सब लोगों को सी ऑफ करने के लिए पहुंच गई निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। वहाँ पर हमने एक छोटी सी वीडियो शूट करी, जिसमें मैंने मजाक मजाक में ये कहा, देखो मैं भी शिरडी आ रही हूँ। लेकिन उसके ही कुछ पल बाद मैंने कह दिया था कि आप इसे सीरियस मत समझना, मैं शिरडी नहीं जा रही, मैं सिर्फ इन लोगों को सी ऑफ करने के लिए आई हूँ। अब वहाँ पर जब मैं इन लोगों को सी ऑफ करने के लिए गई अपने पूरे समूह को, तो भाभी की आंखों में आंसू से आ गए, और भाभी ने मुझे कहा कि मीनाक्षी जी अब आप चले जाओ, वरना मैं रो दूँगी। और उन्होंने बस इतना बोला कि क्या मैंने बाबा से एक गलत चीज़ मांग ली, मेरा बहुत मन था पिछले साल भी कि तुम हमारे साथ शिरडी चलो और हम द्वारका माई के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाएं। और बस इन्होंने
अपने मन में एक मलाल रखते हुए कि बाबा के मैंने गलत मांग लिया। इनकी बहुत दृढ़ इच्छा थी भाभी की, भैया की, कि मैं भी इन लोगों के साथ शिरडी जाऊँ, लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि पॉसिबल नहीं हो पाया। बुरा मुझे भी लग रहा था, लेकिन हाँ, बुरा ये लग रहा था कि मैं शिरडी नहीं जा पा रही, लेकिन बहुत खुश थी मैं उस पल को कि पूरा का पूरा ग्रुप जा रहा है, क्योंकि अनिल भैया ने कहा था कि इस बार हम हवन करेंगे और जो हवन होंगे वो बहुत चमत्कारी होंगे। अनिल भैया ने ये भी कहा था, मीनाक्षी जी आपका चलना ज़रूरी है, आप चलो हमारे साथ। बहुत इंसेस अनिल भैया ने भी कहा, लेकिन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम थे मेरी गुड़िया के, तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे हर चीज़ की लगभग फ्रीडम दी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं देर रात तक भी लोगों की कॉल अरेंज कराती हूँ, अपना मॉर्निंग पूजा में मैं पूरा टाइम देती हूँ, और कहीं भी मुझे अगर साईं संध्या में जाना है या कभी जाना है तो मुझे पूरी परमिशन होती है कि मैं जा सकती हूँ। लेकिन हाँ, उन्होंने हमेशा मुझसे ये चीज़ कहा कि गुड़िया पे ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है, और इसकी पढ़ाई के साथ में कोई इस तरह का रिस्क नहीं ले सकता। बच्चे की पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना ज़रूरी है। तो मैं भी उस तरह से बोल नहीं पा रही थी कि नहीं, कि मुझे जाना ही जाना है, क्योंकि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पता थी कि मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है, मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। अपने इस थॉट को कि मैं शिरडी चली जाऊँ, इस चीज़ को कि ये पूरा हो जाए और कोई मेरा सपोर्ट कर दे, कोई मेरे घर आ जाए, इस चीज़ के लिए अनिल भैया ने भी मेरी मम्मी से बोला और कि आप थोड़े दिन के लिए यहाँ पर आ जाओ मीनाक्षी जी के यहाँ पर, और जानवी के पेपर हैं तो उतने दिन रुक जाना आप, और इनका जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती, वरना मम्मी हमेशा आ जाया करती है। अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो मम्मी हमेशा अवेलेबल हुई। जब मैं आईसीयू में एडमिट थी, मेरी मम्मी को जैसे ही पता चला तो मेरी मम्मी उस टाइम पे बाबा के कीर्तन में ही जा रखी थी। शाम के 7:30 बजे के करीब मेरी मम्मी आई थी वापस, वो बिना खाना खाए ही बस में बैठ गई थी, क्योंकि देहरादून से जो बस चलती है वो 8:30 पौने 9 बजे की होती है। उन्होंने 2 जोड़ी कपड़े रखे थे और वो गुड़गाँव आ गई थी। तो अपनी मम्मी का ये मना करना भी मैं समझ पा रही थी कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि वो नहीं आ सकती, क्योंकि अब कोविड के बाद से, जब से उन्हें कोविड हुआ, उनका शरीर भी साथ नहीं देता, वो वैसे ही तकलीफ़ में रहती हैं। और फिर भैया ने मुझसे बोला कि आप अपनी भाभी से बोल दो, लेकिन भाभी कैसे आ सकते जब मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती, मेरे पापा की भी एज है, तो वो सब कुछ मैनेज करती है, तो मेरी भाभी के लिए आना भी पॉसिबल नहीं था। मेरी छोटी वाली सिस्टर जो है, उसके लिए भी आना संभव नहीं, क्योंकि वो खुद वर्किंग है, और मेरे घर अगर आकर वो रहती तो उसे रोज़ ड्यूटी पे तो जाना ही था, और उसकी ड्यूटी की टाइमिंग भी इस तरह की थी, उसे कम से कम 2 घंटे मेरे यहाँ से ड्यूटी के आने और जाने के लगते। अब पॉसिबिलिटीज़ कहीं से भी संभव नहीं थी। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा था कि अगर पॉसिबल होता तो मैं अपनी बड़ी बहन से कह देती, लेकिन मेरी बड़ी जो सिस्टर हैं, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल है, और स्कूल उत्तरांचल में थोड़े दिन पहले ही खुले थे, तो उसके लिए भी छुट्टी लेना पूरे वीक की संभव नहीं था। तो कहीं से कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा था, लेकिन भाभी मुझे बार-बार और भैया मुझे कहते, "आप चलो मीनाक्षी जी, किसी तरह से मैनेज करो।" लेकिन नहीं हो पाया, और मैंने भाभी से सिर्फ़ एक चीज़ बोली, "भाभी, मेरा जो सहारा है ना, वो सिर्फ़ बाबा है। मैं बाबा के सामने ज़िद कर सकती हूँ, किसी चीज़ के लिए बाबा से अपनी इच्छा कह सकती हूँ, लेकिन मैं किसी इंसान के आगे, चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे मेरे भाई-बहन हो, मैं ज़िद नहीं कर सकती कि नहीं, मुझे आपका सहारा चाहिए और आप आओ, आपको आना पड़ेगा। हाँ, मैं बहुत ज़िद से किसी भी चीज़ के लिए अपने बाबा से ज़रूर कहती हूँ कि बाबा देख लो ना। और सच बताऊँ, ज़िद मैं बाबा से भी नहीं करती, लेकिन बाबा के सामने अगर बाबा मेरी आँख में आँसू देख लेते हैं किसी चीज़ के लिए कि हाँ, कि इसे इस चीज़ की ज़रूरत है और इसे नहीं मिल पा रही है, तो वो अपने आप कर देते हैं। इस चीज़ का मुझे हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है अपने बाबा के ऊपर कि वो कर देंगे, और मैं हमेशा आप लोगों से भी कहती हूँ ना, बाबा को जीवित मानो, वो हर चीज़ सुनता है, वो आपका हर वो काम बना देता है जो आपकी इच्छा हो, जो जायज़ हो, वो हमेशा करता है। अब पूरा का पूरा ग्रुप शिरडी जा चुका था। मन में बहुत एक्साइटमेंट थी कि हवन होगा, हवन होना है, और
इस तरह से हवन की डेट आई। 24 का हमारा पहला हवन हुआ था शिरडी में, खंडोबा मंदिर में। वो हवन जिन जिन लोगों ने भी देखा उन सबके रोंगटे ही खड़े हुए थे, क्योंकि खंडोबा मंदिर में हवन की परमिशन किस तरह से मिली और किस तरह से वहाँ पे हवन संभव हुआ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको अपना अनुभव बता रही हूँ कि मैं शिरडी किस तरह से पहुँची। उसके बाद जब हवन हुआ तो हवन के थोड़ी ही देर बाद वो मंदिर के प्रीमाइसेस का जो फर्श था वहाँ पे इतना बड़ा हनुमान जी का फेस आया। 24 तारीख का लाइव अगर हो सके तो आप लोग ज़रूर उठा के देखिएगा, तब आपको जिसे नहीं देखा ना उस दिन हवन, उसको भी पता चलेगा कि किस तरह से भगवान दर्शन देते हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं है, वो उस हवन को देख के और भगवान की प्रेजेंस देख के समझ जाएंगे कि बाबा हैं, हनुमान जी हैं। हमारे कोई भी देवी देवता झूठ नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, वो आज भी हैं। यदि हम उन्हें प्रेम से, भक्ति से, भाव से बुलाते हैं तो वो आते हैं। उस हवन में हनुमान जी ने और हमारे बाबा ने, शिव भगवान ने, मैंने खाटू श्याम जी के भी दर्शन किए। एक जो हमारी साईं डिवोटी थी उनको माता रानी के दर्शन भी हुए, किसी को लड्डू गोपाल के दर्शन हुए। उसमें बस यही कहूँगी, जैसा भाव रहा जिस दिन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। और यहाँ एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि जब भी आप बाबा की शरण में जाते हैं तो जो सबसे पहला भगवान हमारे पास आते हैं ना, वो हनुमान जी हैं। और ये चीज़ उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगी जो लोग शिरडी जाते हैं, क्योंकि एक तरफ द्वारका माई है, एक तरफ चावड़ी है और बीच में हनुमान जी का मंदिर है। और बाबा जब आते जाते थे ना तो हनुमान जी की तरफ देखते थे, हाथ हिलाते थे और बाबा को, हनुमान बाबा को प्रणाम करते थे। तो जब हवन हुआ खंडोबा जी का, जब हवन हुआ खंडोबा मंदिर में, तो मेरे लास्ट टाइम पर हवन का जब एंड हो रहा था तो मेरे मन से निकला, वाओ कितना अच्छा नज़ारा है ये, और कि काश कि मैं भी हो पाती वहाँ पे। और वो जो काश था ना, वो शायद इतना फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट था ना कि मेरी अंदर से एक ऐसी जिज्ञासा थी, काश कि मैं पहुँच जाती, काश कि मैं भी वहाँ पे होती। लेकिन फिर मैंने बाद में कहा अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि अगर मैं पहुँच पाती तो शायद मैं सब लोगों को ये ना दिखा पाती कि देखो वहाँ पे बाबा दिख रहे हैं, देखो वहाँ पे हनुमान जी दिख रहे हैं। शायद बाबा ने मुझे दास कन्हू बनाया कि मैं बाबा के बारे में लोगों को बता सकूं कि बाबा इस तरह से आते हैं, देखो बाबा इस तरह से दर्शन देते हैं। बाबा ने शायद मुझे उस वक्त, जैसे महाभारत में संजय जी थे जिन्होंने पूरे महाभारत का लेखा जोखा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, युद्ध भूमि में क्या नहीं हो रहा है, संजय की आंखों से धृतराष्ट्र को बताया था, इसी तरह से बाबा ने मुझे ये सेवा प्रदान की थी ताकि मैं और साईं डिवोटीज़ को ये बता पाऊँ कि देखो हनुमान जी दर्शन दे रहे हैं, देखो ना भगवान किस तरह से आते हैं। और उसके बाद क्या कहें, एक दिन शाम के वक्त मेरे हस्बैंड ऑफिस से 8 साढ़े 8 बजे के करीब आए। 25 तारीख को जो हवन था वो था समाधि मंदिर में। अब मेरे हस्बैंड जब रात को 8:30 बजे आए तो उनकी कोई क्लाइंट की मीटिंग चल रही थी। वो आते के साथ ही अपनी कॉल पे बैठ गए अपनी मीटिंग वगैरह के लिए। इवन उन्होंने उस दिन कपड़े भी चेंज नहीं किए, आते के साथ ही उन्होंने बस अपना लैपटॉप खोला, वो लग गए। उसके बाद लगभग 9:30 या पौने 10 बजे का टाइम था जब उनकी वो जो कॉल थी, मीटिंग थी, वो ख़त्म हुई। उसके बाद मैंने खाना लगाया, मैंने खाना दिया, खाना वाना खाया हम लोगों ने साथ में। और उसके बाद मैं उठ के अपने वही बर्तन वगैरह साफ़ करने, किचन समेटने के लिए चले गई। बात करने का मुझे उस बीच कोई ऐसा मौका नहीं मिला, क्योंकि ये साथ साथ अपना कोई चीज़, मतलब कॉल, इनकी खाना खाते वक्त भी किसी से ये बात कर ही रहे थे ऑफ़िस के बंदे से, तो वो चल रही थी। उसके बाद जब मैं अपना किचन का काम समेट कर आई और बेड पे आकर मैं बैठी तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा इशारे में, और अपना फ़ोन मेरे हाथ में दिया
और कहा कि ये देख, और उसमें थी शिरडी जाने की टिकट फ्लाइट की। और मैंने कहा इसमें तो मेरा नाम है। तो उन्होंने बोला हाँ तो चली जा। फिर मैंने कहा कि जानवी का पेपर कैसे होगा? तो इन्होंने मुझसे कहा कल का जो पेपर है थर्सडे का, वो तो तू दिलवा के चली ही जाएगी, क्योंकि मॉर्निंग में तू हमें भेज देना, जानवी को मैं स्कूल छोड़ दूँगा, मैं ऑफिस चला जाऊँगा, जानवी 2-3 घंटे मैनेज कर लेगी और मैं जल्दी आ जाऊँगा ऑफिस से। और उसके बाद नेक्स्ट डे फ्राइडे को मैं छुट्टी ले लेता हूँ। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है, एक दिन की छुट्टी की बात है, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तेरा बहुत मन है ना तो चली जाएगी। अब जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला तो शायद जिसे बोलते ना इंसान को पर लग जाना, तो मैं सच यही कहूँगी कि बाबा ने मुझे पर ही लगा दिए, बाबा ने मेरे पंख ही लगा दिए, कि बाबा ने मुझे उड़ाकर अपने पास बुला लिया। और सच वहाँ पहुँचकर सिर्फ शुक्राने के अलावा मेरे मुंह पे कोई और शब्द नहीं था बाबा के लिए, कि बाबा आप मुझे इतना प्यार करते हो कि आपने मुझे बुला लिया। अब इस बीच कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो मुझे ये बता रही थी आप बाबा की बेटी हो, वो आपके बिना कैसे रह सकते थे, कैसे अकेले हवन हो सकता था, इसीलिए तो बाबा ने आपको बुला लिया। जैसे ही मैंने मैसेज ये डाला ग्रुप में कि मैं भी शिरडी जा रही हूँ, बहुत सारे डिवोटीज़ के मेरे पास मैसेज आ गए, दीदी हमें तो पता ही था, आप कैसे रह सकते हो, बाबा के आपके बिना रह सकते हैं क्या? बाबा अपना हवन जो कि शिरडी में होने जा रहा है उसमें आपको ना बुलाते, आपकी प्रेजेंस से बाबा को भी आपकी कमी खल रही थी, इसलिए तो बाबा ने बुला लिया इस तरह से अचानक आपको। सच में ये सब मेरे लिए भी एक सपने जैसा सा ही हो रहा था कि मैं शिरडी जा रही हूँ, और थर्सडे के दिन विद इन 2 आवर्स के अंदर मैं शिरडी में होंगी। सपना सच होता सा नज़र आया। और इसके अलावा जब मेरा जाने का कंफर्म हुआ और रात को ही मैंने सारिका जी को बोल दिया था कि सारिका जी की टिकट मेरी हो गई है और मैं आ रही हूँ, तो सारिका जी ने मुझे बोला कि दीदी मैं कल पहुँच रही हूँ। और सारिका जी उस वक्त निकल चुकी थी शिरडी के लिए रात की बस से। तब उन्होंने मुझको यही कहा था कि दीदी कोशिश करेंगे कि जो हवन है ना वो आपके सामने हो, आप हवन को अटेंड कर पाओ। मैंने बस सारिका जी से इतना ही कहा था कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि उसने मुझे शिरडी बुला लिया। अब हवन देखने को मिलता है या नहीं मिलता है ये तो सब बाबा के हाथ में है या आपकी कोशिश के ऊपर। तो सारिका जी ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस से कहा कि नहीं देखना आप वो मान जाएंगे, जो स्लॉट हमें मिला था हवन का 2 से 3 का मिला था, आप देखना हमें मिल जाएगी टाइमिंग। अब सारिका जी ने वहाँ पे जाके जो भी संस्था के वो थे संस्थापक थे उनसे बात करी और उन्होंने बिना कुछ भी मना करे टाइम जो था वो आगे बढ़ा दिया। थर्सडे का दिन था, उस दिन आपको पता ही है शिरडी में पालकी निकलती है, लेकिन फिर भी बाबा ने मुझे इतना प्यार दिया कि जब मैं 4:30 बजे पहुंची हूँ शिरडी में होटल में, उसी के बाद सब लोग निकले और फटाफट हवन की तैयारी हुई और हवन हुआ, जो कि आप सभी लोगों ने देखा। और कितनी अच्छी और कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस थी उस हवन की। बाबा ने जहाँ मुझे चिड़िया के पैर में जैसे डोर बांध के खींच के बुलाते हैं 7 समंदर पार से भी, बाबा ने मुझे वैसे बुलाया। और बाबा ने हम लोगों को वहाँ पर मौका दिया कि हम उस स्टेज पे जहाँ पे बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं वहाँ पर हमें स्थान दिलवाया हवन के लिए, और हमने वहाँ पर बैठ के भजन भी गाया। वहाँ पे हम लोगों को पूरा अरेंजमेंट मिला। ये सोचिए बाबा ने हवन कुंड का इंतज़ाम करवाया, बाबा ने जो स्पीकर्स होते हैं बड़े बड़े लाउड स्पीकर भी हम लोगों को मिला। हमने बहुत अच्छे से वहाँ पर, देखो ये तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को आवाज़ अच्छी लगी या नहीं लगी, लेकिन हाँ दिल को जिसे बोलते ना अंदर तक एक सुकून मिला कि बाबा की नगरी में बैठकर बाबा के लिए जो बाबा को सुनाना चाहती थी वो मैंने वहाँ पर गाया। मेरे दिल से ये वाली चीज़ और ये वाला भजन निकलता है, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है,
जिसने जानी है महिमा साईं की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। और सच में जो 11 वचन है ना, उन पे मुझे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस चीज़ का कि बाबा अपने 11 वचनों की लाज रखने के लिए आते ही आते हैं। मन में यदि श्रद्धा दृढ़ हो, विश्वास पूरा हो, तो बाबा को मजबूर होना पड़ता है आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। भले ही आपकी उम्मीद आखिरी पड़ाव के पॉइंट पे पहुंच रखी हो, लेकिन बाबा चुटकी बजाते ही गेम बदल देता है और आपको वो दे देता है जिसकी उम्मीद आप बहुत पहले छोड़ चुके होते हैं। अगर इतना विश्वास साईं पे कर सकते हो तो जो मांगा वो नहीं है दूर। अनन्य भाव से साईं की तरफ देखिए, अनन्य भक्ति कीजिए साईं की, तो बाबा आपकी हर वो इच्छा पूरी करेंगे। यदि आज भी आपके काम नहीं बन रहे तो एक बार अपनी कमियों पे ध्यान दीजिए। हम ये दोष तो दे देते हैं, हमारे मुंह से ये तो निकल जाता है कि इसकी सुनता है लेकिन हमारी नहीं सुनता, लेकिन जो इसकी सुनता है, क्या उसने कोई एक स्टेप आगे बढ़ के कुछ किया है? क्या उसका विश्वास हमारे विश्वास से ज़्यादा है? जिस दिन ये कंपैरिजन करोगे, जिस दिन अपनी भक्ति को किसी दूसरे भक्ति के साथ कंपैरिजन करना शुरू करोगे ना, उस दिन अपनी कमियां अपने आप नज़र आ जाएंगी। उस दिन बाबा को दोष नहीं दोगे आप लोग इस चीज़ के लिए कि मेरे लिए नहीं किया, मेरे लिए नहीं हुआ, उसके लिए कर दिया। उस दिन आप अपनी कमियां देख के उन कमियों पे वर्क करना शुरू करोगे। और मैं तो दृढ़ विश्वास से इसी चीज़ को हमेशा से कहती हूँ कि बाबा हैं, बाबा थे, बाबा आज भी आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने हेतु, अपने भक्त के बिगड़े काम बनाने हेतु हाथों हाथ लेने बाबा आज भी आते हैं। बस करना है तो एक दृढ़ विश्वास कर लेना साईं पर, भरोसा कर लेना मेरे साईं पर। साईं कभी साथ नहीं छोड़ते। यकीन मानो, यदि दुख में इतने फंस रखे हो तो किसी दूसरे कंधे का सहारा मत ढूंढना और अपना दुख किसी को भी बयां मत करना। अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेना और बैठ जाना अपने साईं के आगे, उसको सुना देना अपना हर दुखड़ा, अपनी हर बात। वो हर संभव प्रयास करता है अपने भक्त की रक्षा के लिए, उसके काम बनाने के लिए। बस अगर विश्वास करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मैं बस मेरा सर अगर किसी के आगे झुकता है किसी भी तकलीफ़ में, किसी भी परेशानी में, तो वो मेरे साईं हैं। मैं मदद के लिए किसी का सहारा नहीं ढूंढती, मैं मदद के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाबा को पुकारती हूँ। और हर बार और हर पल अपने कमरे में आते जाते मैं बाबा को यही कहती, बाबा आप हो ना, आप सब संभाल लोगे, बाबा आप कर दोगे ना, बाबा करना है ना। और बस आते जाते शायद अपने बाबा को चूमना, अपने बाबा के पैरों को छूना, अपने बाबा के गालों पे प्यार से ऐसे करके हाथ फेरना मेरी एक आदत सी है। जैसे घर में बच्चा होता है ना, बच्चा बहुत प्यारा सा होता है, बच्चे को इधर से जाओ, इधर से जाओ, तो आप छेड़ते हुए चले जाते हो। मैं अपने बाबा को ऐसा ही प्यार करती हूँ। और इसके अलावा क्या कहूँ, सिर्फ इतना कहूँगी कि शायद मैं बाबा को प्यार नहीं करती, मेरा साईं मुझे प्यार करता है, मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। इस बात का मुझे दृढ़ विश्वास है। और आप सभी लोग कहते हैं मैं साईं की बेटी हूँ, और सच में साईं की बेटी हूँ। बाबा ने मुझे यकीन दिलाया जब इतनी भीड़ में भी बाबा को मेरी कमी महसूस हुई, और बाबा ने मेरे पंख लगाकर मुझे उड़ा के बुला लिया। इसी के साथ मैं अपने साईं का हर बार शुक्राना करती हूँ, हर बार शुक्राना करती हूँ कि मेरे साईं, साईं तेरी लीला कभी समझ न पाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊँ मैं। पानी से भी बाबा तूने दीप जलाए हैं, नीम के पत्ते तूने मीठे बनाए हैं, तेरी करुणा का कैसे गुणगान गाऊं मैं, तेरी बस तेरी ही हो जाऊं मैं, तेरी बस
तेरी ही हो जाऊं मैं। इसी के साथ बाबा पे दृढ़ता और विश्वास बना के रखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे अनुभव चैनल के साथ शेयर करना ना भूलें। ओम साई राम।